नमस्कार दर्शकों। इस समय खबर सोशल मीडिया पर बड़ी जोर शोर से आई हुई है कि महाराष्ट्र एफडीए ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस, शाहरुख खान को, अजय देवगन को और टाइगर श्रॉफ को। और ये पूरा मामला है एक इलायची विज्ञापन से जुड़ा हुआ। एक बड़ा पॉपुलर सा ब्रांड है जिसमें पहले तो अजय देवगन आया करते थे, फिर धीरे धीरे शाहरुख और टाइगर श्रॉफ भी आने लगे। और वो कहते हैं साहब हम इलायची बेच रहे हैं, लेकिन वो जो एड है वो कुछ और ही तरफ इशारा देता है। समझने वाले समझ जाते हैं। तो अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं, तो फिर एफडीए तो और अच्छे से समझेगा। एफडीए ने नोटिस भेज दिया है और कारण बताने के लिए कहा है कि भाई ये तो आप ये क्या कर रहे हैं, सरोगेट विज्ञापन हो रहा है। ये सरोगेट विज्ञापन मैं आपको बता देता हूं, हालांकि रवि जी के साथ चर्चा करेंगे तो और आगे जानकारी आएंगी। सरोगेट विज्ञापन ठीक इस तरह से है, मान लीजिए किसी एक चीज पर, प्रोडक्ट ए पर बैन है भारत में कि आप इसे प्रमोट नहीं कर सकते, तो हमने प्रोडक्ट बी का नाम ए जैसा रख दिया या वही रख दिया और प्रमोट कर रहे हैं हम बी को, पर वो साउंड कर रहा है कि जैसे हम ए को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सरोगेट विज्ञापन होता है। और आप लोग इसी दुनिया में रहते हैं, इसी लोक में रहते हैं, इसी ग्रह पे रहते हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ उन्हें उसे शब्दशः कहूँ तभी आपको समझ में आए। आप समझदार लोग हैं, यूट्यूब की ऑडियंस हैं आप। तो रवि जी, ये जो खबर आई दिन के वक्त जी, ये 3 नोटिस गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? फिर मैं भी बताऊंगा कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे इस खबर में बहुत इंटरेस्ट इसलिए आया कि ये कोई आज की चीज नहीं है कि ऐसा चल रहा है। हाँ, ये दशकों से चल रहा है और चलता रहा है। मतलब ठीक है, कर रहे हैं, निकल जाते हैं, पतली गली के बहुत सारे रास्ते हैं कि ब्रांड चाहे जो हो, लेकिन हम तो इलायची बेच रहे हैं, है ना। लेकिन नियम कायदे भी कुछ होते हैं और वो सब है। ऐसा नहीं कि उन रास्तों से बचा जा सकता है। अगर कोई सख्ती से अमल कराने वाला आ जाए तो वो सब अमल करा सकता है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो अपना एफडीए के जो आयुक्त है तुकाराम मुंडे जी, इन्होंने 11 तारीख को इनको नोटिस जारी कर दिए हैं और 15 दिन के अंदर जवाब देने को बोला है। ये बड़ी बात है। इसे नोटिस नहीं जारी किया, आपको टाइमलाइन दे दी है कि आपको 15 दिन के अंदर जवाब देना है। अब उस नोटिस में जो चीजें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए भी, इंटरेस्टिंग है वो। भाई एक सबसे पहली चीज, भाई दुनिया देख रही थी, हम सब देख रहे थे, ये सरकार भी देख रही थी कि भाई ये सरोगेट विज्ञापन चल रहा है। तो सरोगेट विज्ञापन करना कोई कानूनन नहीं, वो नहीं है कि आप कानूनी रूप से सही कर रहे हैं। सरोगेट विज्ञापन गलत है। तो महाराष्ट्र में जो तंबाकू, गुटखा और निकोटीन युक्त जो ये पान मसाला है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप तंबाकू गुटखा नहीं बेच सकते, तंबाकू नहीं बेच सकते, गुटखा नहीं, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें निकोटीन है। अब एफडीए ने यही कहा है कि भाई आप भले ही विज्ञापन तो इलायची का कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ब्रांड का नाम, टैगलाइन, विजुअल, डायलॉग सीधे तौर पर तो उस पान मसाला वाली सो कॉल्ड मतलब जो ब्रांड है उसी को प्रमोट कर रहा है। बात तो वही है। तो नोटिस में बाकायदा तीनों से कहा गया है कि आप इस एड से, जो भी आपका कैंपेन होता है, इससे हट जाएं और जितने भी आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जहां जहां इनको प्रमोट किया है, जो आपका प्रमोशनल कंटेंट है, उसको हटाया जाए। और इससे भी बढ़कर यह है इसमें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ क्या है और आपकी फीस क्या है एंडोर्समेंट की, वो सारी जानकारी, जो कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह से भुगतान हुआ है, ये हमको दीजिए। मतलब कुछ बचा के नहीं रखा है इसे। मुझे लगता है कि हम इस मामले को पूरी तरह से देखते हैं। अब इसमें मजे की बात यह, मतलब कि भाई जब ये गलत है सरोगेट विज्ञापन, तो उसमें कानूनी रूप से तो उसके लिए फिर सजा का प्रावधान भी है और इन्हीं के अंडर में वो आता है, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत। तो मैं जानकारी पढ़ रहा था, देख रहा था सोशल मीडिया, मतलब उसमें गूगल पे, तो अगर दोषी पाए जाते हैं तो 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया है तो 3 साल के लिए आपको किसी भी तरह का एंडोर्समेंट करने के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो देखिए, कानून तो है हमारे यहाँ पे। आप ये नहीं कह सकते कि अरे कानून नहीं है। कानून है, लेकिन उनका पालन होना चाहिए। और कई बार ये होता है कि पालन अपने आप हो, मगर नहीं होता है तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पालन करा ले आपसे। तो ये मामला जो, इसीलिए इस पर नजर गई कि यार बहुत समय, हमने कई बार पहले भी बात की है, और हम क्या, मतलब लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं
जो फैंस हैं इन एक्टर्स के, अजय देवगन के, शाहरुख के, टाइगर के, जो कहते हैं कि यार हम फैंस हैं, वो खुद भी कहते हैं कि यार हम इन लोगों की इस बात को सपोर्ट नहीं करते। तो आप अपने फैंस का भी सोचिए, आप आम जनता का भी सोचिए। जब आप अपनी फैमिली में बच्चों को, रिश्तेदारों को नहीं खिला सकते वो चीज, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं, तो आप कैसे उसको प्रमोट करते हैं? तो ये बात जो है नैतिक रूप से भी गलत है। इसलिए ये इंटरेस्टिंग मामला इसमें देखना पड़ेगा आगे होता क्या है। देखिए, यहाँ दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जी शाहरुख बहुत अवेयर हैं और शाहरुख एक चेन स्मोकर रहे हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कई बार कही है कि मतलब ये गलत आदत है, छोड़नी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो खुद चेन स्मोकर हैं। अगर हम टाइगर श्रॉफ की तरफ ध्यान दें तो माशाल्लाह बहुत बड़ी गजब उन्होंने बॉडी बनाई हुई है। उनकी बॉडी को लोग मतलब चाहते हैं, तरसते हैं कि हमारी बॉडी हो जाए टाइगर श्रॉफ हाँ जैसी। और उसके बाद वो एक ऐसी चीज के विज्ञापन के आरोप उन पर लग रहे हैं जो इनडायरेक्टली एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है जिसको हम कहते हैं ना कि जो प्रतिबंधित है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये एफडीए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और इसने ही ये शो कॉज नोटिस भेजा है। साथ ही देखिए, यहां पे पूरा मामला ये है कि ये लोग एक पब्लिक फिगर हैं और छोटे मोटे पब्लिक फिगर नहीं है। कई दशकों से, भाई अगर हम इसमें सबसे जूनियर मोस्ट हैं हमारे टाइगर श्रॉफ को भी इंडस्ट्री में आकर 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। 10 साल तो हो ही गए उनको, लगभग 10 साल हो गए। शाहरुख खान तो करीब 40 सालों से, 30 साल मतलब 26 साल आप ये जोड़ लीजिए, हाँ करीब 36-37 सालों से शाहरुख खान भी हैं, 36-37 सालों से हमारे अजय देवगन भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक इतना बड़ा चेहरा सामने आता है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि स्टारडम जो आता है आपके पास वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो लोग उसे फॉलो करते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पास आते हैं, एक बहुत मोटा पैसा देते हैं। तो क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह ध्यान न दें कि कहीं इसमें गलती से भी कुछ ऐसा ना प्रमोट हो रहा हो जो कि नहीं होना चाहिए? एक बड़ी जिम्मेदारी तो बन जाती है। अब देखते हैं कि इसका जवाब किस तरीके से आता है, निकलकर क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि अब देखिए, जो नोटिस मैं देख रहा था उसमें अजय देवगन को तो उनके घर पर दिया गया है, जुहू में उनका जो घर है वहां पर नोटिस दिया गया है। शाहरुख खान को भी बांद्रा में उनका जो बंगलो है वहां पर दिया गया और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी एलएलपी के माध्यम से नोटिस भेजा गया। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि 15 दिन बाद ये क्या जवाब देते हैं, अपनी क्या सफाई पेश करते हैं और क्या ये एड पूरी तरीके से बैन हो जाता है, क्योंकि इस एड को हम कई जगह पर देखते हैं, ये एड बहुत जगहों पर दिखाई देता है। तो ये तमाम मामला है, तो जवाब देखते हैं क्या निकल कर आता है। आज तो 16 तारीख हो गई, 11 तारीख का नोटिस है। नोटिस पे शायद 11 तारीख की डेट पड़ी है। हाँ, तो 5 दिन तो यही निकल चुके हैं। मतलब एक तो ये है, तो मुझे लगता है इसमें जल्दी कोई ना कोई अपडेट आएगा कि ये लोग भी कोई इंतजार तो नहीं करेंगे कि आखिरी तारीख में कोई जवाब दें। और पहले और उनसे पूछा गया, सब उनसे वो सब मांगा भी गया है कि आपने क्या डील साइन किए, कितने के क्या कॉन्ट्रैक्ट है। आपने जो इम्पोर्टेंट बात मतलब जो कही उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलिब्रिटी जो होता है ना उसको बच्चे से लेके बूढ़ा तक फॉलो करता है। हाँ, तो चलिए जो एडल्ट हैं उनकी बात तो समझ में आती कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेंगे। भाई उनको पता है तंबाकू घातक है, गुटखा नहीं खाना या पान मसाला नहीं खाना, या आप बेच रहे हैं इलायची लेकिन आप विज्ञापन किसी और का कर रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका सिनेमा, उनके पास अगर इतनी समझ नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ध्यान होगा हम लोगों ने कई बार एक खासतौर पे एक बड़ा वो चलता है वीडियो जो होते हैं ना सोशल मीडिया में, बच्चों के भी वीडियो है, उसमें कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है और बहुत उसको मतलब एक फिल्मी स्टाइल में। मैंने तो ट्विटर पे एक वीडियो देखा था, उसमें एक रिपोर्टर पूछता है कि ये क्या खा रहे हो, बच्चा शायद कोई गुटखा वगैरह ऐसी कोई चीज खा रहा है, तो कह रहा है कि खा रहा हूँ, मजा आता है। तो उसने कहा कि नहीं, अरे इसको खाने से नुकसान होता है,
तबीयत खराब होती है, कहता नहीं शाहरुख खान भी खाता है। तो अब वो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल 8-10 साल का बच्चा होगा वो। तो अब सोचिए कि उसके दिमाग में कि शाहरुख खान भी खाता, तो बच्चे बच्चे पर असर होता है भाई। उसको ये थोड़ी पता कि शाहरुख खान जो खा रहा है, अव्वल तो वो नकली है कि वो खा नहीं रहा है, और वो तो शाहरुख अगर एक्टिंग खा है, भी रहा है तो खाने वो की एक्टिंग है, खाने की एक्टिंग एक्टिंग है। और अगर वो खा भी रहा है तो उस ब्रांड के साथ है, तो वो नीचे आता है कि इलायची है। इलायची है। बच्चा हाँ, इलायची नहीं खा रहा है, और बच्चा बच्चा तो इलायची उस नहीं खा रहा। ब्रांड को। हाँ, ये मैसेज कितना बच्चा गलत कन्वे इलायची, हो रहा है कि बच्चा वही वही, जा रहा है बैंड प्रोडक्ट को खाने, और सेलिब्रिटी बिल्कुल कर रहा है जिस पर बैन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका एड उसी तरफ इशारा करता है। जैसे मैं देख रहा था कि एक बहुत मशहूर कोई शराब का ब्रांड है, उसी नाम का पानी भी निकाल दिया उन्होंने और ऐड कर रहे बिल्कुल। हैं पानी का। अब पता चला वो, क्योंकि वो नाम शराब के नाम से फेमस है और प्रमोट वो पानी कर रहे हैं, तो मतलब वही सरोगेट एडवर्टीजमेंट चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए फिल्म स्टार्स तो जो करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है हमारे देश की जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि हर चीज जो विज्ञापन के तौर पर परोसी जा रही है, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि आप उसको आंख बंद करके फॉलो करें, आप स्वयं से भी सवाल पूछें। और अगर आपको कोई बड़ा चेहरा वहां पर दिख रहा है, तो बड़ा चेहरा तो आया है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक मोटी रकम लेकर आया उसको प्रमोट करने के लिए। आप तय करें कि आप क्या करेंगे। किसी की देखा देखी करने वाला अगर मामला ऐसा होता तो सब एक दूसरे को देख के वही बन जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन सबका अलग है, फैसले सबके अलग होते हैं। कोई चीज किसको कहाँ क्या फायदा कर रही है, क्या नुकसान कर रही है, वो फैसला हमें लेना है। ये चीजें तो बिल्कुल ही फायदा नहीं कर रही है, हाँ अलग हाँ, अलग बिल्कुल नहीं चीजें कर तो, रहे। ये तो बिल्कुल ही नहीं। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे मौके दिखे भी, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चन साहब भी एक बार आए थे, हाँ अक्षय हाँ कुमार हाँ भी आए थे, हाँ और हाँ जिस वक्त उतना जम के हल्ला हुआ था उस समय, कि भाई इन लोगों ने अपना विड्रॉ कर लिया था। हाँ मैं हाँ भूल रहा हूँ कौन से, वो क्या ब्रांड थे और कौन सा समय था, अक्षय लेकिन ने इनका वापस नाम लिया था, आता फिर है। माफी भी मांगी थी। अक्षय ने वापस लेके माफी माफी भी भी मांगी मांगी थी थी, कि है मैं ना? अब नहीं करूंगा, हाँ, कि उनकी इमेज ऐसी है तो कि वो फिटनेस फ्रीक है। हाँ, और बच्चन साहब का भी शायद किसी विज्ञापन में कुछ आया था, मुझे याद नहीं है कि ये इसी तरह का था हाँ कुछ। तो वो भी हाँ, पीछे हटे कि भाई जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, मैं उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ तंबाकू की और इन सारी चीजों की नहीं, इवन कोल्ड ड्रिंक को लेकर भी, जैसे वो शाहरुख खान का एक वीडियो खूब चलता है कि सरकार क्यों नहीं बैन कर देती है, हम तो जो है भाई कलाकार हैं, हमारा तो काम है कि भाई हम इन हाँ चीजों को हाँ बेचें और वो सारी चीजें। लेकिन हाँ वो बात उस समय तक समझ में आती है कि चलिए आप नए हैं या आपके पास पैसा ही नहीं है ना? आप तो भाई करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति पे आराम से मतलब बना के बैठे हैं, हाँ उसके हाँ बाद आप कहते हैं कि नहीं हम अभी भी यही करेंगे। हाँ, तो ये गलत है ना, क्योंकि भाई आप में कुछ तो नैतिकता वाली बात होगी ना यार। तो बिल्कुल। थोड़ा तो आप सोचते होंगे कि यार किसी को नुकसान होगा इनसे, मतलब ब्लड की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर जैसी चीज बीमारियां हो जाती हैं, कितनी नुकसानदायक हैं, और आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और वो सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ऐड तो ऐसा है, हालांकि ये भी कम नहीं है, तम्बाकू और पान पराग जो ये पान मसाला वाले, तो ये भी बच्चों को उतना ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका फेस है उसमें। कोई और बेचेगा तो थोड़ी वो उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो ये और नैतिक जिम्मेदारी जो होती है ना, वो थोड़ी, क्योंकि पर्दे पे हीरो बन के तो बड़ी बड़ी बातें कर लोगे कैरेक्टर में आके, जनता ये हाँ जनता वो, ये जागरूक हो जाओ, वो जागरूक हो जाओ। खुद की बारी जब आती है, तो फिर आप हाँ, बोलते नहीं हम तो कलाकार हैं, पैसा कमाना है हमको, तो हमको इससे पैसा मिलता है, हम करेंगे। तो थोड़ा सा नैतिकता वाला मामला भी आता है, जिसके प्रति इनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। और ये कोई ऐसे बहुत दूसरी गरीब लोग नहीं है, जब ये विज्ञापन कर रहे थे तब भी गरीब नहीं थे। चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके नाम के साथ चीजें याद की जाएंगी। दूसरा क्या है कि लोग सरकार पर भी प्रश्न उठाते हैं। भाई, देश में कई सरकारें आई चली गई, तमाम पार्टीज की आई, किसी ने बनाना बैन नहीं किया। बन रहा है, बिक भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वही है कि देखिए क्या होता है हमारे देश के कानून में या कहीं पर भी, जब एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता है ना, तो कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं और बहुत सारे लोग ग्रे एरिया का फायदा भी उठाते हैं। तो कुछ ये ग्रे एरिया है, बन रहा ठीक बात है, है, प्रमोट भी किसी और नाम हाँ, से हो रहा है, फिर वो खाना नहीं है, फिर वो प्रमोट नहीं करना है, फिर वो चल रहा है, फिर वो इतना लंबा जब ऐड चल जाता है कई महीनों तक, तो एक
आता है नोटिस, फिर उस पर खबर बनती है, फिर हमारे आपके जैसे लोग थोड़े दिन डिस्कशन करते हैं, फिर मामला आगे बढ़ जाता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ये पहली बार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, पहले भी खबरें आई हैं लेकिन फिर भी ये चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल मिल ही जाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते कहीं लूप होल ऐसा है, देखिए आपने बात की, गुटखा बैन है, गुटखा आप नहीं बेच सकते, हैं। लेकिन है ना, और उसके साथ ये है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें निकोटीन हो, हाँ खाने की चीज में उसे नहीं मिलाया जा सकता, मतलब तंबाकू को नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन बिल्कुल। तंबाकू की बिक्री जो है वो बैन नहीं है। हाँ, तंबाकू अलग मिल रहा है, पान मसाला अलग मिल रहा है। हाँ, और पान मसाला मतलब हाँ, भारी भरकम उस पर टैक्स है, 28-30% के आसपास जीएसटी लगता है, महंगा होता है। दोनों को है ना मिलाकर नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन अलग अलग बेचा जा सकता है, तो लोग दोनों पुड़िया खरीदते हैं और दोनों हाँ मिला के मतलब बेच तो लीगली रहा है और सरकार को उस पर रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार को समझ में नहीं आता है? तो ये जो मामला है ना, ये कमाई वाले मामले, तो इसी का जो है लूप होल जो है वो यही होता है कि दोनों को अलग अलग बेचो और उसके बाद में अपना भी रेवेन्यू बन रहा है, और जिनको खाना है वो खा भी रहे हैं, और जिनको विज्ञापन करना है वो सरोगेट विज्ञापन करके, क्योंकि वही कंपनी कहती है हम तो इलायची बेच रहे हैं क्योंकि हम पान मसाला तंबाकू का उत्पादन करते हैं, तो वो चांदी के बरक वाली इलायची भी बेच लेते हैं, हाँ तो उसका विज्ञापन करते हैं, इसका तो विज्ञापन ही नहीं करते हैं। ये बड़ा घालमेल सा मामला होता है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर इस तरह का कदम उठाया है कि भाई इनसे पूछा गया है, या इसमें और क्या कानून को सख्त बनाने की कोशिश होगी, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं समझ रही होगी, या जो लोग कानून बनाने के लिए बैठे हैं वहां सदन में वो नहीं समझ रहे होंगे। एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें बिजनेस ये बहुत बड़ा है, मतलब कई एक हजार और करोड़ का बिजनेस है ये। एक और चीज है, देखिए क्या हुआ था बीच में, खबर आई थी, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन साउथ के कोई स्टार है, उन्होंने मना कर दिया था। उनको ऑफर गया था कि आपको ऐड हाँ हाँ करना है, उन्होंने मना कर। अब ये बात अल्लू अर्जुन की है या यश की है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अल्लू अर्जुन की, अल्लू अल्लू अर्जुन की अर्जुन की बात, है, हाँ। तो उनकी अल्लू अल्लू अर्जुन अर्जुन की की। बात है, तो मतलब साउथ में ऐसा भी होता है कि वो लोग मना कर देते हैं। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ भी होता है। सनी देओल साहब का ही एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें भी शाम को मैं बात भी कर रहा था। उनसे पूछा गया था इन्हीं सब एड्स के, मतलब जो गुटखा पान मसाला, तो बोले मेरा जमीर इस चीज की गवाही नहीं देता कि मैं इन चीजों का विज्ञापन करूं। अब आप देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि शायद आप कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को मुझे एंडोर्स नहीं करना है, तो अब वो ये बड़ी चीज है ना कि मेरा जमीर इस बात की गवाही नहीं देता। अब ये अलग आप बात है कि हाँ। देखिए, एक तो होता है ऐसा कि आप अपने काम के लिए कितने पैशनेट हैं, आपका काम करने का मकसद क्या है, क्या सिर्फ पैसा कमाना है, या आप अपनी एक पहचान भी छोड़ना चाहते हैं, या देश सेवा भी साथ में करना चाहते हैं, या आपको सिर्फ आप बिजनेस माइंडेड हैं कि भाई हमको कितना पैसा मिल रहा है हमको उससे मतलब है। हर किसी के काम करने की वजह पैसा कमाना नहीं होता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। पैसे कमाने के लिए सभी लोग काम करते हैं और पैसे की ज़रूरत भी सभी को होती है, लेकिन कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने पैशन के लिए करता हूँ। कुछ कहते हैं यार मुझे तो पैसे से मतलब है भाई, पैसा मिलना चाहिए, मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। अब उसमें भी अलग अलग स्तर है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को खाने को नहीं है तो मैं पैसे के लिए करूँगा, तो समझ में भी आता है कि भाई चलो भाई ये तो किसी, अब समाज में आपका क्या स्तर है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की है, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, अगर आप ये न करें तो कितना नुकसान है कितना फ़ायदा, ये सब चीज़ें तोल-मोल करने की हैं। और फिर हर किसी की आँख का तराजू अलग है कि कौन किस में तोल रहा है किस चीज़ को। तो जो किसी के लिए ज़्यादा है वो किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए जो कम है वही चीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो तमाम बातें हैं, इसमें लेकिन तो इससे कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। देखिए, इसमें तो यह है कि बड़े स्टार्स के लिए स्थिति ये बनती है, जहां तक मैंने पढ़ा, कि भाई एक फिल्म की आपकी जितनी फीस होती है, हाँ, मतलब आप उसके लिए महीनों काम करेंगे, यहाँ हाँ। आपको कुछ मिनटों में विज्ञापन शूट कर देना है, और आपको उतनी नहीं तो उसकी आधी या चौथाई तो मिल ही जाएगी। तो एक के हुँ, लिए आपको महीनों काम करना है, फिर उसके लिए भाग दौड़ करनी, फिल्म चले टेंशन लेना है। और एक ये है कि आपको जहाँ पे कुछ मिनट में विज्ञापन में, चलिए घंटा मान लीजिए, 2 घंटा मान लीजिए, एक दिन लगाए मान लीजिए,
और आपको आधी फिल्म की फीस मिल गई आपकी, तो ये ज्यादा बेहतर है, इजी लगता है। तो ये भी है। और क्योंकि इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत ज्यादा है प्रॉफिट का, मतलब वो जो पाउच वगैरह होते हैं, मैंने वो भी पढ़ा है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़ा जबरदस्त है। तो इनके पास इफरात में पैसा आता है, जो भी कंपनी जिसे बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। तो जब इफरात में पैसा आ रहा है, मार्जिन, और ये तो रोज ही साइकिल है इसकी, चली रही है, बंद ही नहीं होती है। तो एडिक्शन है ना इनको ये बड़े स्टार्स को एंगेज करने में और पैसा देने में कोई समस्या भी नहीं होती है। भाई, एडिक्शन बेच रहे हैं ना आप। आपने एक एडिक्शन बार खाया तो आपको दोबारा चाहिए, दोबारा खाया तो इसी बार चाहिए। अब आप मेरे गुलाम हो गए, अब आपको रोज चाहिए। अब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने मेरे प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो मेरी तो बंधी हुई इनकम हो गई आपके साथ, और आप जैसे मैंने करोड़ों लोग बांध लिए। तो फिर मतलब ये देखिए ना कि क्या होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर सवाल होता है हम क्यों कर रहे हैं, फिर तीसरा होता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और चौथा ये होता है कि क्या ये करना जरूरी है। तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, परिणाम क्या होगा, क्या ये जरूरी है, अगर इन 4 सवालों को बैठकर पूछा जाए तो जवाब सामने आ जाएगा। पर कई बार लोग क्या कर रहे हैं पे ध्यान नहीं देते, क्यों कर रहे हैं पे ध्यान नहीं देते, परिणाम क्या होगा पर ध्यान नहीं देते, और क्या ये जरूरी है पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये तो सही है। तो जब हम ये नहीं करते हैं तो फिर स्थिति आ जाती है कि हम कुछ भी करते हैं। खैर, मुझे लगता है नए लोगों के लिए सबक के तौर पर होगा आज जो नई पौध आ रही है इंडस्ट्री में, कि भाई आप अपना नाम किस तरीके से दर्ज कराना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे थे, पॉलिटिशियंस का मामला तो बहुत ही अलग तरह का होता है। अव्वल तो उनको बहुत सारे चंदे बंदे और फंडिंग मिलती रहती, वो तो एकदम है, और उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है। लेकिन दूसरा क्या होता है ना, कई बार ऐसे मामलों में ये भी होता है, अरे रोजगार से जुड़ा मामला है। अगर आप इसी इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ तंबाकू भी उगाई जाती देश में, सुपारी भी उगाई जाती, तो इसकी खेती और इनके बिजनेस हैं। फिर उसके बाद जिन फैक्ट्रियों में ये बनता है वो है, पान है वो है, इसके साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद में ये लाखों, देश में जो है ना लाखों दुकानें और गुमटियां हैं जिनका बिजनेस ही यही है। तो अब इस तरह से लाखों लोग इस काम में लगे, तो वो वहां पे एकदम से मानवीय हो जाते हैं, अरे इतने लोगों का रोजगार छिन जाएगा। पता चला जितने रोजगार कर रहे हैं उतने ही इस तंबाकू से और बाकी चीजों से मर रहे हैं। तो कोई एकदम सब, जब तक ना एक पॉलिटिकल विल नहीं होता है कि यार इस चीज को खत्म करना ही है या इस चीज को बैन करना ही है, तब तक नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिटिकल विल कमजोर भी है, तो ये जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि अपने आप को बहुत ही मतलब विल पावर वाला दिखाते हैं पर्दे पर कि हम क्या ना कर दें, सब कुछ उखाड़ देते हैं, उनका विल पावर कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं कहते कि चलिए ठीक है, बिजनेस जो कर रहे हैं उनका, लेकिन हम एक अवेयरनेस फैलाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं हम इससे दूर रहेंगे और लोगों को जागरूक बनाएंगे कि भाई ये मत करो। ये वो करते हुए ही नहीं दिखते। देखिए, एक यहाँ पर चीज और है जो समझना लोग भूल जाते हैं। एक तो होता है हीरो होना, नायक होना, और एक होता है हीरो या नायक का किरदार करना। तो ये जितने भी सो कॉल्ड हमारे सुपरस्टार्स और स्टार्स हैं, ये हीरो नहीं हैं, ये हीरो का किरदार अदा करते हैं। फर्क समझिए। पर्दे के हीरो, पर्दे का हीरो का क्या मतलब हुआ कि पर्दे पर एक कहानी आएगी, उस कहानी में एक नायक होगा और आप उस पर नायक का किरदार करेंगे। पर्दे पर एक कहानी आएगी, उसमें एक खलनायक होगा और आप खलनायक का किरदार करेंगे। तो आपके पर्दे पर नायक बनने से आप असल जिंदगी के नायक नहीं हो जाते, और आपके पर्दे पर खलनायक बनने से आप असल जिंदगी के खलनायक भी नहीं हो जाते। लोग इस फर्क को भूल जाते हैं। जैसे ही वो पर्दे पर किसी को हीरो के किरदार में देखते हैं, वो उसे असल जिंदगी का हीरो मानने लगते हैं। गलती वहीं शुरू होती है, और ये उस गलती का फायदा उठाते हैं ब्रांड्स। अच्छा, आप वही है ना जिन्होंने पर्दे पर हीरो का रोल किया था, मतलब आप हीरो ही हैं, आइए। ये भी कई बार उस धुनकी में घूमते हैं कि मैं हीरो हूं। असल में हीरो नहीं है, आप हीरो का किरदार कर रहे हैं। फर्क है ये। देखिए, अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है साथ ही साथ इस तरह से जो एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, वो भी अगर सीधे सीधे से कानून का पालन करवाने लगे तो भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। और
फिर फाइनली जो होता है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल विल कैसी है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, जो तंबाकू वाली जो लॉबी है वो पूरी दुनिया में बहुत ताकतवर है, और वो बहुत सारी फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग दुनिया भर में अलग अलग देशों में उनकी चलती है। तो ये बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर सरकार को इनसे निपटने के लिए जो है कोशिशें तो करना चाहिए। देश में अब आपको ये भी नहीं पता ना कि कौन किसको चंदा दे रहा है, तो हम कमेंट भी कैसे करें। वही चीज है। दूसरा ये है कि मामला ये है कि उम्मीद करते हैं कि इस कदम से, अब जब कोई एक एक्शन होता है तो उससे कुछ बदलाव आता है, उम्मीद करते हैं कि इस कदम के बाद इस तरह की चीजें नहीं होंगी जो हमारे कानून में बैन है या जो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं हम इस बात की, और जनता के बीच भी आंखें खोलेंगी कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको जो भी पर्दे पर दिख रहा है बढ़िया सी एड फिल्म बन गई तो मतलब आपकी वाजी वाह है उसमें, ऐसा नहीं। इसमें हमें अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी जो है उसको अवेयर करना चाहिए, उसके साथ बैठकर बताना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि बस चुप बैठ गए और ठीक है इन मामलों पर बात नहीं करनी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। भाई अगर आपने सिर्फ ये देख लिया कि भाई कुछ आ रहा है पर्दे पर और हमें उसे फॉलो कर लेना है, तो वो गड़बड़ है मामला। बिल्कुल, अपन नजर रखेंगे इस मामले पे। अभी इसमें तो होगा, देखते हैं जवाब क्या देते हैं लोग। सबसे खास बात तो वही है जवाब में। और अगर जैसे ये है कि भाई उनसे एग्रीमेंट वगैरह भी मांगा है, क्या डील रही है, वो सारी चीजें अगर सामने निकल के आती है तो तस्वीर शायद और साफ होगी, मुझे लगता है। जी, और कोई विषय रवि जी आप डिस्कस करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ में? आज तो एक खबर और थी जिसका शाम को डिस्कस किया भी मैंने। रणवीर सिंह की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से धुरंधर के बाद उनका डंका बजता रहा है, अभी भी बज रहा है, तो सबकी नजर थी। तो 16 अगस्त है आज, और बड़ी चुपचाप शुरू किया है, बगैर कोई मतलब हंगामा और बहुत हल्ले गुल्ले के। आज से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। जय मेहता फिल्म के डायरेक्टर हैं, हंसल मेहता के बेटे, और रणवीर सिंह खुद प्रोड्यूसर हैं, और एक और बिरला स्टूडियो वो है, और हंसल मेहता खुद प्रोड्यूसर, मतलब 3-4 प्रोड्यूसर हैं इसमें। फिल्म की शूटिंग चुपचाप जो है मुंबई में शुरू कर दी गई है, और शायद ये 15 दिन 1 महीने का शायद रहेगा शेड्यूल, और रियल लोकेशंस पर शूट करना, ये सारा कुछ है। तो देखते हैं ज़ॉम्बी थ्रिलर होगा या जो सर्वाइवल थ्रिलर होता है, ये उस तरह की कहानी है। मुंबई में प्रलय आएगी, बहुत पानी बरसेगा, समुद्र जो है आउट ऑफ कंट्रोल होके शहर में घुस जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। तो हो सकता है इंटरेस्टिंग फिल्म बने। इस तरह की फिल्म मतलब जो ना सर्वाइवल वाली, की दुनिया खत्म होने वाली है या शहर ही पूरा तबाह होने खत्म होने वाला है, ऐसी फिल्में मुझे लगता है अभी तक शायद बॉलीवुड में बनी नहीं है इतने बड़े लेवल पर, कुछ नहीं बनी। तो ये कुछ अलग, हाँ कुछ अलग होगा। और अगर इसमें ज़ॉम्बी वाला भी एंगल होगा तो फिर ये काफी अलग हो सकती है, और भी ज्यादा, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। तो रणवीर सिंह इस फिल्म से फुल फ्लेजेड प्रोड्यूसर बन गए हैं। माँ कसम फिल्म्स नाम रखा है उन्होंने अपनी कंपनी का। नाम मुझे अच्छा लगा, माँ कसम फिल्म्स, तो वो उनके स्टाइल का ही नाम है ये। देखते हैं, शुभकामनाएं हैं हमारी, बढ़िया फिल्म बनाए। और बाकी धुरंधर की जो सक्सेस है उनको मिली है, ये कितनी वहां पर मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा, कितना इसका असर दिखेगा नहीं दिखेगा, वो सब समय के साथ पता चलेगा। फिल्म तो नो डाउट बड़ी बन रही है, क्योंकि हैवी बजट फिल्म है, 3 या 4 प्रोड्यूसर हैं। तो बने, ये खबर और थी आज की। हाँ, उम्मीद करते हैं कुछ नया बदलाव देखने को मिले। बॉलीवुड को वैसे भी नए बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब हम और चर्चा तो क्या ही करें, देखते हैं जवाब जब आएगा तो उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी शुरू ही हुआ है मामला तो ये। हाँ, तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल। बाकी देखते हैं जो फिल्में लगी हुई हैं इनका क्या बॉक्स ऑफिस का। लेटेस्ट संडे वाला तो कुछ नहीं आया, मैं अभी भी देख रहा था थोड़ी देर पहले भी। जी, अभी तो शोज चल ही रहे होंगे। अभी तो बॉम्बे में तो 1940
हाँ 9:30 10 o'clock 11 o'clock के भी शोज होते हैं, तो संडे के शो भी एक खत्म कहाँ हुए हैं, अभी तो 11 बजे का भी शो होगा रात में। हाँ मतलब एक, लेकिन कई बार टेंटेटिव आ जाता ना कि टेंटेटिव उम्मीद आ इतनी जाता, लग रही, हाँ हाँ, उम्मीद लग रही है, तो हाँ वैसे भी आज कोई अपडेट नहीं आया है, ना आवारापन 2 का आया है, ना बंटवारा 1947 का है। कल सुबह वेट करेंगे तो देखेंगे पूरा वीकेंड का क्या कलेक्शन रहा है और किस तरफ जा रहा है। मंडे टेस्ट होगा कल, तो दोनों फिल्मों का मंडे टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, पास करती हैं नहीं करती हैं, पता चलेगा उससे। एक और स्पाइडरमैन जो है वो 450 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो अच्छा, मतलब वो एक अलग ही चल रहा है उसका बिल्कुल। हाँ हॉलीवुड से एक फिल्म 2 हफ्ते पहले आती है और आप देखिए इतना कमाल का कमाई करती है इतनी, तो 3 हफ्ते शायद, हाँ। हाँ तो हमको चाहिए ऐसी फिल्म भाई बॉलीवुड से, जो इस तरह से जबरदस्त रूप से कमाई करे, लोग क्रेजी हो जाएं, उसको देखने के लिए जाएं। और स्पाइडरमैन अभी भी थिएटर में लगी हुई है, जी, तो दर्शक तो हैं उसके, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगी। अनुमान ये लग रहे हैं कि शायद 500 भी क्रॉस कर जाए आने वाले, तो धीरे धीरे चलती रहती फिर ऐसी फिल्में। अब इस फिल्म हाँ के बाद 2 हफ्ते कहाँ कुछ है अभी ऐसी, अब तो टॉक्सिक आएगी। 26 को, हाँ फिर 26 को, 4 तो सितंबर को मिर्जापुर है। 4 सितंबर को मिर्जापुर है, हाँ। मिर्जापुर में देखिए कल बात करेंगे, उसको लेकर भी अलग अलग चल रहा है कि भाई क्यों बनाया। प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि फैंस के कहने पे बनाया है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई ऐसी फिल्म हाँ की क्या जरूरत है। तो रवि जी, आपका शायद कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हाँ अभी ठीक आपका है। कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। जी जी हाँ अभी चलिए, थोड़ा सा, हाँ हाँ बस तो फिर यही है, अपने दर्शकों से हम विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात बिल्कुल करेंगे, हाँ, किसी मुद्दे पर पक्का। बात करेंगे, आएंगे। आप भी अपने जो विचार बिल्कुल रखना चाहते हैं रखिए, दर्शकों आपसे भी यही निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, थैंक यू। शुक्रिया, सभी दर्शकों का शुक्रिया। गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट उज्जवल जी। गुड नाइट, गुड नाइट।